नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। आज हम आपको इनकम टैक्स रिटर्न से संबंधित सारी जानकारी देंगे कि क्यों भरना जरूरी है, किस कंडीशन में आपको भरना है और इसको भरने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला कंडीशन है कि यदि आपका इनकम किसी भी फाइनेंशियल ईयर में 2.5 लाख से अधिक होता है तो आपको इनकम टैक्स फाइल करना अनिवार्य है। अगर आपका इनकम 2.5 लाख से कम है तब भी आप इनकम टैक्स फाइल कर सकते हैं, जहां पे आपको जीरो टैक्स दिखाना पड़ेगा। अब क्यों हमें इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए और जीरो पर भी क्यों करना चाहिए? देखिए दोस्तों, अगर आप हाउसिंग लोन लेना चाहते हैं तो आपको 3 साल का ITR रिटर्न देना पड़ता है। और क्यों देना पड़ता है? क्योंकि आप कभी भी कहीं भी लोन लेने जाएंगे तो वो आपसे कहेंगे कि आपके पास कोई इनकम का प्रूफ है। तो उस समय आप अपना यह दिखा सकते हैं कि देखो भाई, मेरा 2 लाख रुपए साल की इनकम है और यह मेरा रहा इनकम टैक्स रिटर्न। इसलिए यह आपको काफी फायदा देगा। इसलिए मैं आपसे कहूंगा सभी को इनकम टैक्स फाइल करना चाहिए। माना आप कार लोन लेना चाहते हैं, आप बाइक लोन लेना चाहते हैं, तो आजकल सभी लोग इनकम प्रूफ मांगेंगे, इनकम टैक्स रिटर्न मांगेंगे। तो इसलिए आपका इनकम 2.5 लाख से अधिक हो या 2.5 लाख से ज़्यादा हो, आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि लास्ट ईयर का इनकम टैक्स फाइल करने का लास्ट डेट 31 जुलाई है। 31 जुलाई से पहले आप सभी लोग अपना इनकम टैक्स फाइल करें। अब आता है कि इनकम टैक्स फाइल करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए हमें। देखिए, सबसे पहले अगर आप सैलरीड पर्सन हैं तो आपको अपने एम्प्लॉयर से फॉर्म 16 लेना पड़ेगा। फॉर्म 16 में आपका कितना TDS कटा हुआ है, कितना आपको इनकम है, सारी डिटेल दिया रहता है। इस डिटेल को आप अपने CA को देखकर वहां से भरवा सकते हैं या आप खुद से फाइल कर सकते हैं। दूसरा केस है कि मान लीजिए आपने होम लोन लिया है, तो आप सभी को पता है कि होम लोन के प्रिंसिपल और इंटरेस्ट जो आपने 1 साल के अंदर पेड किया है उस पर इनकम टैक्स नहीं लगता है, उसमें आपको डिडक्शन मिलता है। प्रिंसिपल 80C के अंतर्गत आप जो भी प्रिंसिपल पे किया है उस पर आपको टैक्स नहीं देना होता है और 80EE के अंदर आपको इंटरेस्ट पे छूट मिलती है, उस पर कोई टैक्स नहीं लगता है, जिसकी लिमिट 2 लाख रुपए है। अब आते हैं कि भाई आपने FD किया है तो उसका इंटरेस्ट कितना मिला है, यह डिटेल भी आपको इनकम टैक्स फाइल करने के लिए जरूरी है। आप बैंक जाकर वहां पे इंटरेस्ट डिपॉजिट सर्टिफिकेट ले सकते हैं। या और आपने LIC का प्रीमियम पे किया है या आपने शेयर परचेस किया है, शेयर से आपको प्रॉफिट हुआ है, लॉस हुआ है, उसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट स्टेटमेंट लेकर अपने CA को देकर आप इनकम टैक्स फाइल करवा सकते हैं। कभी कभी होता है कि भाई हमने इनकम टैक्स फाइल कभी कभी होता है कि भाई हमारी बैंक में FD है और उस पर हमें पता होता है TDS कट गया। भाई हमें 40,000 ब्याज मिलने थे और उस पर हमारा 10% TDS कट गया, 4,000 रुपये कट गए। तो इसको वापस कराने के लिए आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। इस केस में आप क्या करेंगे, आप अपना बैंक अकाउंट स्टेटमेंट और बैंक से इंटरेस्ट डिपॉजिट सर्टिफिकेट लेंगे या TDS सर्टिफिकेट लेंगे। TDS सर्टिफिकेट को आप अपने CA को दीजिए या इनकम टैक्स वकील को दीजिए जो रिटर्न फाइल करते हैं, वो आपका फाइल कर देंगे और जो TDS कटा है वो आपके खाते में आ जाएगा। तो दोस्तों, आपने देखा कि इनकम टैक्स रिटर्न करना कितना जरूरी है। यदि आप बाइक लोन लेना चाहते हैं तब भी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए, कार लोन लेना चाहते हैं तब भी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए और घर खरीदना चाहते हैं तब भी इनकम टैक्स रिटर्न चाहिए। यह इनकम का प्रूफ होता है। अगर आप कहीं भी जाते हैं लोन के लिए, किसी भी चीज़ के लिए, तो कहीं कभी अपना इनकम प्रूफ दिखाइए। इनकम प्रूफ में आप अपना ITR दिखा सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको इससे संबंधित अन्य कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।